हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ESL स्टोरीज। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ। इस कहानी में आपको बहुत से अल्फाज के मायने और उनका तलफ़्फ़ुज़ सीखने को मिलेगा। अगर आप भी कहानियों के ज़रिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज ही ESL स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का टाइटल है द बॉय, वो लड़का, हु जो क्राइड चिल्लाता रहा, वुल्फ भेड़िया। द बॉय हु क्राइड वुल्फ, वो लड़का जो भेड़िया चिल्लाता रहा। इस कहानी में मैं आपको हर लफ्ज़ का मायने और उसका तलफ़्फ़ुज़ बताऊंगी। वंस, एक दफ़ा, देयर वाज, आ शेफर्ड, शेफर्ड कहते हैं चरवाहे को, बॉय लड़का। वंस देयर वाज अ शेफर्ड बॉय, एक दफ़ा एक चरवाहा लड़का था। दोस्तों, ये पास्ट सिंपल टेंस है। ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखी जाती हैं। हु हैड, जिसको, टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। आ फ्लोक, फ्लोक कहते हैं रेवड़ को, ऑफ शीप भेड़ों के। हु हैड टू लुक आफ्टर अ फ्लोक ऑफ शीप, जिसे भेड़ों की एक रेवड़ की देखभाल करनी थी। वन डे, एक दिन, ही फेल्ट, फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना और ये फील की सेकंड फॉर्म है। बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है उकता जाना या किसी चीज़ से तंग आ जाना। वन डे ही फेल्ट बोर्ड, एक दिन वो उकता गया या अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से तंग आ गया। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना और डिसाइडेड जो है वो डिसाइड की सेकंड फॉर्म है। दोस्तों, एक बात याद रखें, सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। टू प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। अ ट्रिक, एक चाल या मजाक। ऑन द विल्जर्स, गांव वालों पर, विल्जर्स कहते हैं गांव वालों को। एंड डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द विल्जर्स, और उसने गांव वालों के साथ एक चाल चलने का या एक मजाक करने का फैसला किया। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना या चीखना। हेल्प, मदद। वुल्फ, भेड़िया, वुल्फ भेड़िया। ही शाउटेड हेल्प, वुल्फ, वुल्फ, वो चीखा, मदद, भेड़िया, भेड़िया। द विलेजर्स, गांव वाले। हर्ड, हर्ड का मतलब होता है सुनना। हिज क्राइज, उसकी चीखें, गांव वालों ने उसकी चीखें सुनी। एंड, और रश्ड आउट, रश्ड आउट का मतलब होता है निकलना या दौड़ना। ऑफ द विलेज, गांव से। एंड रश्ड आउट ऑफ द विलेज, गांव वाले उसकी चीखों पुकार सुनकर गांव से बाहर निकले। टू हेल्प, मदद करने के लिए। द शेफर्ड बॉय, चरवाहे लड़के की। वैन, जब। दे रीच्ड, वो पहुँचे। रीच का मतलब होता है पहुँचना। दे एक प्रोनाउन है जो कि द विलेजर्स को रिप्लेस करता है। याद रखें, प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। दे रीच्ड हिम, जब उसके पास पहुँचे। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना। वेयर, कहाँ है। इज़ द वुल्फ, भेड़िया। वेयर इज़ द वुल्फ, भेड़िया कहाँ है। ये प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वेयर इज़ द वुल्फ, भेड़िया कहाँ है। द शेफर्ड, द शेफर्ड बॉय, चरवाहा लड़का। लाफ्ड, लाफ का मतलब होता है हंसना। लाउडली, ज़ोर ज़ोर से, जोर से या कह के मार के हंसना। द शेफर्ड बॉय लाफ्ड लाउडली, चरवाहा लड़का जोर से हंसा या उसने कहका लगाया। हा 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 हा। आई फूल्ड यू ऑल, फूल का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। यू ऑल, आप सबको। आई फूल्ड यू ऑल, मैंने आप सबको बेवकूफ़ बनाया। आई वाज, मैं था। ओनली, ओनली का मतलब होता है सिर्फ। प्लेइंग, प्ले का मतलब होता है खेलना। आ ट्रिक, एक चाल या मजाक। ऑन यू, आप सब पर। आई वॉज ओनली प्लेइंग अ ट्रिक ऑन यू,
मैं सिर्फ आप लोगों के साथ मजाक कर रहा था। दोस्तों, इस जुमले में पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हुआ है, जिसकी पहचान वाज वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है। A few days later, कुछ दिनों के बाद, द शेफर्ड बॉय चरवाहा लड़का प्लेड प्ले का मतलब होता है खेलना, द ट्रिक वही चाल, अगेन दोबारा। A few days later, the shepherd boy played the trick again. कुछ दिन गुजरने के बाद चरवाहे लड़के ने वही चाल दोबारा चली। He cried, वो चिल्लाया, help, मदद, help, मदद। वुल्फ, भेड़िया, वुल्फ, भेड़िया। वो चिल्लाया, मदद, मदद, भेड़िया, भेड़िया। अगेन, दोबारा। अगेन का मतलब होता है दोबारा। द विलेजर्स, गांव वाले, रश्ड अप का मतलब होता है भागना या निकलना। द हिल, पहाड़ों से, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। द विलेजर्स रश्ड अप द हिल टू हेल्प हिम, गांव वाले उसकी मदद के लिए पहाड़ों से निकले। एंड, और, अगेन, दोबारा, दे फाउंड, उन्हें मालूम हुआ। फाउंड का मतलब होता है मालूम होना। डैट, के, द बॉय, वो लड़का, हैड ट्रिक्ड, ट्रिक का मतलब होता है चाल चलना या मजाक करना, देम, उनके साथ। एंड अगेन दे फाउंड दैट द बॉय हैड ट्रिक्ड देम, वो दोबारा उन्हें मालूम हुआ कि लड़का उनके साथ मजाक कर रहा था। दे वर, वो हुए, वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा, विद हिम, उसके साथ। दे वर वेरी एंग्री विद हिम, वो उसके साथ बहुत गुस्सा हुए। फॉर बीइंग सो नोटी, नोटी कहते हैं शरारती को। फॉर बीइंग सो नोटी, इतना शरारती होने की वजह से। देन, फिर, सम टाइम लेटर, कुछ वक्त के बाद, आ वुल्फ, एक भेड़िया, रियली, वाकई, रियली का मतलब होता है वाकई या हकीकी तौर पर। वेंट इनटू का मतलब होता है आ जाना। द फील्ड, खेत में। देन सम टाइम लेटर, आ वुल्फ रियली वेंट इनटू द फील्ड, कुछ वक्त के बाद एक भेड़िया वाकई ही खेत में आ गया। द वुल्फ, भेड़िए ने, अटैक का मतलब होता है हमला करना। वन शीप, एक भेड़ पर। द वुल्फ अटैक्ड वन शीप, भेड़िए ने एक भेड़ पर हमला किया। एंड, और, देन, फिर, देन का मतलब होता है फिर। अनदर, दूसरी पर। एंड, और, अनदर, और फिर दूसरी पर। भेड़िए ने पहले एक भेड़ पर हमला किया, फिर दूसरी पर, और फिर दूसरी पर। द शेफर्ड बॉय, चरवाहा लड़का, रन का मतलब होता है भागना या दौड़ना। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। द विलेज, गांव। शाउटिंग, चिल्लाते हुए। हेल्प, मदद। वुल्फ, भेड़िया। द शेफर्ड बॉय रन टूवर्ड्स द विलेज शाउटिंग हेल्प, वुल्फ, हेल्प समबडी। चरवाहा लड़का चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागा। मदद, भेड़िया, मदद। समबडी, कोई। द विलेजर्स, गांव वाले। हर्ड का मतलब होता है सुनना। हिज क्राइज, उसका चीखना। बट, लेकिन, दे लाफ्ड, वो हंसे। बिकॉज, क्योंकि। दे थॉट, उन्होंने सोचा। इट वॉज जस्ट अनदर ट्रिक। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, गाँव वालों ने उसकी चीखें सुनी। बट दे लाफ्ड, लेकिन वो हंसना शुरू हो गए। बिकॉज, क्योंकि। दे थॉट, उन्होंने सोचा। इट वॉज जस्ट अनदर ट्रिक, ये फिर कोई मजाक है। द बॉय, लड़का। रन का मतलब होता है भागना या दौड़ना। टू द नियरेस्ट कहते हैं करीबी। विलेजर, गांव वाले के पास। एंड सेड, और कहा। द बॉय रन टू द नियरेस्ट विलेजर एंड सेड, लड़का सबसे करीबी गांव वाले के पास गया और कहा। आ वुल्फ, एक भेड़िया, इज अटैकिंग, अटैक का मतलब होता है हमला करना। द शीप, भेड़ों पर। आ वुल्फ इज अटैकिंग द शीप, एक भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। दोस्तों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल टेंस है, जिसकी पहचान इज एम आर प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी होता है।
आई लाइड, मैंने झूठ बोला, बिफोर, पहले, बट, लेकिन, दिस टाइम, इस दफ़ा, इट इज़ ट्रू, ये सच है। आई लाइड बिफोर बट दिस टाइम इट इज़ ट्रू, मैंने पहले झूठ बोला था लेकिन इस दफ़ा ये सच है। फाइनली, आखिरकार, द विलेजर्स, गांव वाले, वेंट टू लुक, देखने के लिए गए। वेंट जो है वो गो की दूसरी फॉर्म है और इसका मतलब होता है जाना। फाइनली द विलेजर्स वांट टू लुक, आखिरकार गांव वाले देखने के लिए गए। इट वाज ट्रू, ये सच था। दे कुड सी, वो देख सकते थे। कुड जो है वो एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है सकता या सकती या सकते। द वुल्फ, भेड़िए को, रनिंग, भागते हुए, अवे, दूर, एंड मैनी, और बहुत, मैनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। डेड शीप, मरी हुई भेड़ें। लेंग, लेग का मतलब होता है पड़ी होना या लेटी होना। ऑन द ग्रेस, घास पर। दे कुड सी द वुल्फ रनिंग अवे, वो भेड़िए को दूर जाते हुए देख सकते थे। एंड मैनी डेड शीप लेंग ऑन द ग्रेस, और बहुत सी मरी हुई भेड़ें घास पर पड़ी हुई। वी, हम, मे नोट, ना करें, बिलीव, यकीन, बिलीव का मतलब होता है यकीन या भरोसा करना। समवन, किसी का। हु, जो, ऑफन, अक्सर, टेल्स, लाइज, झूठ बोलता हो। वी मे नॉट बिलीव समवन हु ऑफन टेल्स लाइज, हम शायद उन लोगों का भरोसा ना करें जो अक्सर झूठ बोलते हैं। इवन, यहाँ तक। वैन, जब। ही टेल्स, वो बोल रहा था। द ट्रुथ, सच। इवन व्हेन ही टेल्स द ट्रुथ, यहाँ तक कि जब वो सच भी बोल रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जो अक्सर झूठ बोलते हों उनका यकीन करना जो है वो मुश्किल होता है, और अक्सर हम उनका यकीन नहीं करते हैं जब वो सच भी बोल रहे हों। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी में आपने जो भी नए अल्फाज सीखे उनको आपने एक दफ़ा लिखकर ज़रूर देखना है। और याद रखें, सिर्फ कहानी सुनने से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो जाएगी, बल्कि आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और इसी तरह कहानियों के ज़रिए इंग्लिश सीखने के लिए ESL स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।